अगर मैं आपसे कहूं सेम शहर, सेम कंट्री और सेम अपॉर्चुनिटीज, पर क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं पैसों के लिए? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है या उनका जो दिमाग है वो एक अलग तरीके से काम करता है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे जो कॉमन लोग होते हैं उनसे अलग होते हैं और किस तरीके की उनकी थिंकिंग होती है जिससे वो सेम जगह, सेम कंट्री, सेम शहर में और सेम अपॉर्चुनिटीज में भी वो लोग अमीर बन जाते हैं। सबसे पहले जो कॉमन लोग होते हैं उनके लिए पैसा क्या होता है? तो उनके लिए जो पैसा होता है वो सिर्फ ये होता है कि सैलरी आई, उसके बाद कोई भी महंगी चीज खरीद लो, अपनी ईएमआई बनवा लो, कहीं भी वीकेंड पे पार्टी में चले जाओ या कहीं भी घूम लो। वो इस तरीके से पैसे को देखते हैं और उसको यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि बस आज ही सारी जिंदगी जी लो, आगे जो होगा देखा जाएगा। और वहीं जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को इनकम नहीं, वो उसे एक अपना एम्प्लॉय समझते हैं। यानी जब उनके पास 100 रुपए आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कैसे इस 100 रुपए को मैं काम पे लगाऊं और 100 से 110 रुपए बने। ये अमीर लोगों की थिंकिंग होती है कि वो अपने पैसे को अपना एम्प्लॉय समझते हैं और उससे वो ज्यादा से ज्यादा काम कराते हैं, जिससे उनकी जो वेल्थ होती है वो तेजी से बढ़ती है। एग्जाम्पल, जैसे किसी आम आदमी को अगर 10,000 रुपए मिलते हैं तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ ये करेगा कि किसी शोरूम पे जाएगा और वहां से वो एक महंगा फोन ले आएगा। बस उसका दिमाग यहीं तक काम करता है। पर वहीं पे एक जो रिच आदमी है, जब उसके पास 10,000 रुपए आएंगे तो वो ये सोचेगा कि कैसे इन 10,000 रुपए के मैं 12,000 रुपए बनाऊं। तो उनका जो माइंड होता है वो ऐसे काम करता है कि कैसे मैं अपने जो पैसे को मल्टीप्लाई करूं, इस पैसे को बढ़ाऊं जिससे मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। तो ये एक डिफरेंस होता है कॉमन मैन में और एक रिच मैन में। और जो रिच लोग होते हैं वो कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा सोचते हैं लॉन्ग टर्म में। और आप अगर देखोगे किसी भी अमीर आदमी को तो उसने समय दिया होता है, बट वहीं पे जो आम आदमी होता है, जो कॉमन मैन होता है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म में सोचता है क्योंकि उसे सिर्फ आज ही एंजॉय करना, उसे आज के मजे चाहिए। वो कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं सोचता, जिससे वो जिंदगी भर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता रहता है। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि आज से 5 साल बाद मेरी इनकम कैसे डबल होगी। पर जो कॉमन माइंडसेट के लोग होते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने 500 रुपए बचा लिए, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, और फिर बाद में वो ये नहीं सोचेंगे कि इस 500 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करूं। वो उसे भी कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे 500 रुपए बचाने के बाद। बट जो रिच माइंडसेट का बंदा होता है वो जब 500 रुपए बचाता है तो वो यही सोचता है कि इस 500 रुपए को मैं कहां लगाऊं जिससे मेरे पास और 500 रुपए आए। तो ये भी एक डिफरेंस होता है एक कॉमन मैन और एक रिच माइंडसेट के बीच में। वही दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपको सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं आता है तो आप मरते दम तक पैसा कमाओगे। यानी आप मरते दम तक पैसे के लिए काम करोगे और पूरी जिंदगी स्ट्रगल करोगे। बट वहीं जो अमीर लोग होते हैं वो जब सो रहे होते हैं तब भी उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, इसलिए वो अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। जो रिच लोग होते हैं वो कभी भी अपनी एक्टिव इनकम पे डिपेंड नहीं होते हैं। उनके पास पैसिव इनकम के बहुत सारे रास्ते होते हैं और उनका फोकस होता है हमेशा नई स्किल सीखने पे, एसेट्स बनाने पे, बिजनेस बनाने पे, इन्वेस्टमेंट करने पे। इसलिए वो टाइम के साथ ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। वही जो आम आदमी होता है, जो कॉमन मैन होता है, उसके पास जैसी सैलरी आती है वो क्या करता है? वो जाके शॉपिंग करेगा, वो जाके फोन खरीदेगा, अपने ऊपर ईएमआई का बर्डन बढ़ा लेगा। बट वो कभी भी इस पे काम नहीं करेगा कि कैसे इस पैसे को मैं ग्रो करूं। इसलिए जो कॉमन मैन होता है वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता है और वो एक ट्रैप में फंस के रह जाता है। वही जो रिच पर्सन होता है, जैसे उसके पास इनकम आती है तो सबसे पहले वो इन्वेस्ट करता है, जो पैसा बचता है फिर उससे अपना एंजॉय करता है, क्योंकि उसे पता है कि पे फर्स्ट योर सेल्फ। क्योंकि जब आप अपने पे आप खर्चा करते हो पहले, तभी आप फ्यूचर में कुछ अचीव कर पाते हो, या फ्यूचर में जो आपने एक सपना देखा है उसे आप बना पाते, क्योंकि आपने सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। तो जो रिच मैन होते हैं वो हमेशा फ्यूचर को देखते हैं और अपने ऊपर सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्किल पे, अपने बिजनेस पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे। बट वहीं जो एक कॉमन मैन होता है वो सबसे पहले अपने खर्चे करता है और अगर कुछ बच गया वो तब जाके कोई इन्वेस्टमेंट करता है। वही जो कॉमन लोग होते हैं, जो आम आदमी होता है, वो हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं। वो हमेशा ये डरेंगे कि अगर मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, कहीं मार्केट गिर गई तो, या मैंने अगर इधर पैसा लगाया वहां पे कुछ गिर गया तो, या मुझे यहाँ से रिटर्न नहीं मिला, या मेरा पैसा कहीं फंस गया तो वो कोई भी चीज करने से पहले अपने माइंड में एक डर क्रिएट कर लेते हैं। पर वहीं पे जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा रिस्क लेते हैं। वो बिजनेस में रिस्क लेते हैं, वो इन्वेस्ट करने में रिस्क लेते हैं, वो हर जगह रिस्क लेते हैं। पर उनका जो रिस्क होता है वो कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि उनके पास स्किल होती है। वो सीखते हैं चीजों को, वो स्टॉक मार्केट को सीखते हैं, वो ट्रेडिंग को सीखते हैं, वो म्यूचुअल फंड को जानते हैं ये क्या है, ये कैसे काम करता है।
तो ये डिफरेंस एक सबसे बड़ा होता है जिससे एक आदमी अमीर बन जाता है और एक आदमी गरीब रह जाता है, क्योंकि अमीर लोग रिस्क भी लेते हैं, सीखते भी हैं और हर गलती से कुछ ना कुछ सीख के वो आगे बढ़ते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब एग्जांपल से समझो, जो रिच मैन होगा वो हमेशा अपना कहीं भी जमीन में पैसा लगाएगा, जमीन खरीदने में, या स्टॉक मार्केट में लगाएगा, गोल्ड में लगाएगा, ऐसी अलग अलग जगह पैसा लगाता है जिससे उसकी पैसिव इनकम बन सके। बट जो कॉमन मैन होता है वो कभी भी इस तरीके से अपने पैसे को नहीं लगाता है, उसके पास पैसा आने का मतलब है सिर्फ खर्चा। तो ये दोनों में एक माइंडसेट का फर्क होता है जिससे ये डिफरेंस क्रिएट होता जाता है। दोस्तों, जो रिच लोग होते हैं वो अगर फेल होते हैं तो वो उनके लिए लर्निंग होता है, बट अगर कोई कॉमन मैन फेल होता है तो वो उससे डर के कभी भी फिर उस चीज में हाथ नहीं डालता है। रिच लोग अपनी एजुकेशन पूरी होने के बाद भी वो आगे नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई चीजें पढ़ते हैं। पर जो कॉमन मैन होता है उसे लगता है कि मैंने डिग्री ले ली, अगर मेरी ग्रेजुएशन हो गया, मेरी मास्टर होगी, उसके बाद मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर दोस्तों वही बात है, जो लर्न करता है वही आगे सीखता है और आगे बढ़ता है, और जो सीखना बंद कर देता है तो उसकी ग्रोथ भी बंद हो जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है एक अमीर आदमी के बीच में और एक आम आदमी के बीच में। रिच लोग जो होते हैं वो अपनी स्किल को बढ़ाते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी स्किल बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी। पर जो कॉमन मैन होते हैं वो अपनी स्किल पे कभी काम नहीं करते, इसलिए वो मार्केट में कहने के पीछे रह जाते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से बदलता है और वो उस मार्केट में अच्छे से अपने आप को बिठा नहीं पाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो दोस्तों, जो कॉमन मैन होता है वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटी को अपनी लाइफ में इकट्ठा करता है, यानी वो महंगा फोन लेगा, महंगी कार लेगा, महंगे कपड़े लेगा, कहीं भी ऐसी जगह जाके खर्चा करेगा जहां पे उसको कुछ रिटर्न नहीं मिलना है, तो जिससे उसकी लाइफ में कभी भी एसेट्स नहीं बन पाते हैं और उसका जो पैसा होता है वो कभी ग्रो नहीं कर पाता है। बट वहीं पे जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा एसेट्स बनाते हैं, वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक में, गोल्ड में, सिल्वर में, ऐसी जगह जगह ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जहां से उनको ग्रोथ मिल सके, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो भी अमीर बनता है, आपने एक बात गौर करी होगी, उसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा, उसके पास गोल्ड ज्यादा, उसके पास कैश ज्यादा है, तो उसने अपने पैसे को ऐसी जगह लगाया है जहां से उसका पैसा बढ़ा है। बट जो आज भी गरीब है वो इसलिए गरीब है क्योंकि उसने कभी भी अपने पैसे को सही जगह लगाया नहीं, उसने सिर्फ आज की मौज मस्ती देखी और वो थोड़ा थोड़ा सा गैप एक दिन बहुत बड़ा गैप बन जाता है। तो एक आदमी एक ही जगह रहते हुए अमीर बन जाता है और एक आदमी वही सेम जगह रह रहा है और वो गरीब रह जाता है, क्योंकि उन दोनों में ये डिफरेंस है, उन दोनों के माइंडसेट का डिफरेंस है। एक ने अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया, अपने पे ध्यान दिया, अपनी स्किल पे ध्यान दिया, दूसरे ने सिर्फ मौज मस्ती पे ध्यान दिया। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप अपने पैसे को कहीं लगा रहे हो तो आप ये देखो कि आप अपने लिए एसेट्स बना रहे हो या सिर्फ आप अपने ऊपर ईएमआई बढ़ा रहे हो। तो कभी भी कहीं भी पैसा लगाओ, इस बात को देखो कि ये मेरा एसेट्स है, क्या ये मुझे बाद में फायदा देगा, या आज के बाद ये मेरे ऊपर एक बर्डन ही बनेगा, मेरी जेब से सिर्फ पैसा खींचेगा। वही दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है ना वो होता है माइंडसेट का। एक कॉमन मैन और एक जो रिच मैन है उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनके माइंडसेट का। जो कॉमन मैन होता है वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, वो ये सोचता है कि मेरे बस की बात नहीं है, बिजनेस मैं नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, यानी हर चीज में नहीं नहीं नहीं। बट दोस्तों, वहीं पे जो एक अमीर आदमी होता है उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि हाँ मैं करूंगा, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं सीखूंगा, मुझे कितनी भी मेहनत करनी हो मैं करूंगा। उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है कि हाँ मैं अमीर बन सकता हूँ, मेरे में पोटेंशियल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। तो उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट एक जो कॉमन मैन है वो डरा हुआ होता है, उसका बिलीफ सिस्टम का जो होता है वो यही कहता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा। और यही एक डिफरेंस उन दोनों को अलग अलग करता है, जिसमें एक ऊपर बढ़ता जाता है और एक जिंदगी भर एक ही जगह रह के स्ट्रगल करता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होता है, जो चीज आप सोचते हो, समझते हो और जैसा अपने पे विश्वास करते हो, वैसे ही आप डिसीजन लेने लगते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं वीक हूं, मेरे से नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, तो आप लाइफ में ऐसे ही डिसीजन लोगे जिससे आप बार बार फेल होगे। बट एक बंदा है जो सोचता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, 101% कर सकता हूँ, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो ऐसे डिसीजन लेने लगता है जिससे उसकी लाइफ पटरी पे आने लगती है। तो अब हम बात करते हैं उन 5 स्टेप पे जिन्हें हम फॉलो करें तो हम भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो भी मंथली इनकम होती है उसका 20% हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, जहां पे भी आपको लगता है आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। बट हमेशा पैसा जहां भी लगाओ सोच समझ के लगाना, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड भी बहुत होता है।
तो अपनी इनकम का 20% जरूर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। दूसरा है, कोई ना कोई नई स्किल जरूर सीखो। आज दोस्तों आप देख रहे हो कि टाइम कितने तेजी से बदल रहा है, एआई आ रहा है, कितनी चीजें और आ रही हैं। तो कोई ना कोई स्किल सीखते रहो जिससे आप मार्केट में बने रहो, आपकी जो वैल्यू है वो बनी रहे। तो कोई ना कोई नई स्किल हमेशा सीखते रहो। तीसरा स्टेप है दोस्तों, एक्सपेंस से पहले इन्वेस्ट करो। आप जब भी खर्चा करने जा रहे हो या आपको कोई भी चीज लेनी है तो एक बार सोचो कि इसकी मेरे को जरूरत है कि नहीं। तो हमेशा जो भी आपकी इनकम है उसमें पहले आप ये देखो कि मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। चाहे आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, गोल्ड है, स्टॉक है, कुछ भी है, पहले आप वहां पे इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद अपने खर्चे करो। उससे आप ही को फायदा होगा, क्योंकि टाइम के साथ आपने जो पैसा पहले लगाया था वो ग्रो करेगा। बट अगर आप पहले खर्चा करोगे फिर बचेगा उसे इन्वेस्ट करोगे तो आप उतना पैसा नहीं बना पाओगे। तो तीसरे स्टेप का जरूर ध्यान रखो कि पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद अपने खर्चे करो। चौथा स्टेप है दोस्तों, ईएमआई कम करो, एसेट ज्यादा से ज्यादा बनाओ। ऐसी चीजें मत लो जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो एक अलग बात है, नहीं तो ईएमआई जितनी ज्यादा बनाओगे उतने आप ट्रैप में फंसे रहोगे और आप कभी भी अपने आप को फ्रीडम में नहीं ला पाओगे, आप उसी ट्रैप में फंसे रह जाओगे। तो एसेट्स पे ज्यादा ध्यान दो, ऐसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको कल को पैसा दे। जैसे आप जमीन खरीदते हो, गोल्ड है, सिल्वर है, स्टॉक्स हैं, यहाँ पे आपका पैसा बढ़ेगा। तो एसेट्स बनाओ, ईएमआई में पैसा कम लगाओ। और पांचवा स्टेप है दोस्तों, हमेशा जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जब आप उनके साथ बैठोगे, उनके आप तौर तरीके देखोगे, उनकी सोचने की पावर देखोगे कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, तो वो चीजें आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर पाओगे। जब आप ऐसे लोगों में बैठते हो जिनका ना कोई विजन है, ना उनको ये पता लाइफ में करना है क्या नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आप पे भी वो एनर्जी आती है। तो आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करो जो सही में अमीर बनना चाहते हैं, जो अमीरों की तरह सोचते हैं, जिनका बिहेवियर अमीरों की तरह होता है। तो उनका असर आप पे भी आने लग जाएगा। और याद रखो दोस्तों एक चीज, रिच बनना लॉटरी का गेम नहीं है, इट्स अ थिंकिंग पैटर्न। क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। अगर आप सोच बदल लो तो रिजल्ट मिलने में आपको टाइम तो लगेगा, पर आपकी जो डायरेक्शन है वो इसी समय बदल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, मैं अपना माइंडसेट जरूर चेंज करूंगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।